डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन ट्रिपल एस क्लासेस में। आज हम आपको रसायन विज्ञान भाग 2 की तीसरी यूनिट एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल में एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की सामान्य विधियां पढ़ाएंगे। तो ध्यान दीजिए, आज का आपका टॉपिक है एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की सामान्य विधियां। इसमें से आपको 2 रिएक्शन निश्चित मिलेंगी। क्लियर? इधर ध्यान दीजिए, मैं पहले रिएक्शन को लेके चल रहा हूं एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। तो ध्यान दीजिए, इधर एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करने पर हमें एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, आप सभी मैंने CH3 CH2 OH एथिल अल्कोहल लिया, ऑक्सीकरण नवजात ऑक्सीजन ली और एरो पर उपस्थिति ध्यान दीजिए, उपस्थिति किसकी ली? ऑक्सीकारक पूरी किताब के लिए KMnO4 प्लस H2SO4 ले सकते हैं। आप इधर ध्यान दीजिए, यहां से आप जल का अणु पृथक कर देंगे। जल का अणु पृथक किया तो CH3CHO आपको प्राप्त हुआ CH3CHO प्लस, इधर देखिए सभी ध्यान से, जल का अणु अलग, इसका नाम क्या है आप जानते हैं वैसे तो, फिर भी लिख देता हूं मैं, एसिटिल्डिहाइड। एसिटिल्डिहाइड। अब ध्यान दीजिए, मैं अब आइसोप्रोपिल अल्कोहल लेता हूं। आइसोप्रोपिल अल्कोहल का सूत्र क्या है? CH3CH3CHOH। नवजात ऑक्सीजन ली, ऑक्सीकारक लिखा हुआ है आपका ऊपर। इधर दीजिए, उसी नियम को यहां पर लगाइए। यहां से जल का अणु पृथक किया आपने और O को इसमें जोड़ दिया, तो यहां CH3CO क्लियर, और प्लस H2O कीटोन बना। ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। नाम क्या है इसका? एसीटोन। एसीटोन। क्लियर? तो एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करने पर हमें एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होते हैं। अब मैं दूसरा मेथड लेके चलता हूं इसका। ध्यान दीजिए, तो बिल्कुल मिलता जुलता मेथड है, एक से ही तैयार कर सकते हो आप। एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, वि मतलब निकलना, हाइड्रोजन का निकलना। वे रिएक्शन जिनमें हाइड्रोजन पृथक होती है वे हाइड्रोजनीकरण कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विहाइड्रोजनीकरण कहलाती हैं। जैसे एल्कोहल, मैंने एल्कोहल के लिए उदाहरण लिया CH3CH2OH, और एथिल अल्कोहल को हमने Cu की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया। तो यहां से आप हाइड्रोजन को पृथक कर दीजिए। हाइड्रोजन को पृथक करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? CH3CHO प्लस H2, हाइड्रोजन निकल रही है इसलिए इसका उदाहरण है विहाइड्रोजनीकरण का। अब हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल लेते हैं। ध्यान दीजिए, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इधर देखिए, सभी आइसोप्रोपिल अल्कोहल का सूत्र बताइए, CH3CH3CHOH। इधर देखिए, Cu की उपस्थिति 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आपने गर्म किया, तो हाइड्रोजन को पृथक कर दीजिए और आपको प्राप्त होगा CH3CH3C+O प्लस H2 अर्थात एसीटोन। तो एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से हमें एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होते हैं। एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होते हैं। अब तीसरा मेथड लेके चलते हैं हम। तीसरा मेथड है आपका, इधर देखिए, कैल्शियम लवणों द्वारा। कैल्शियम लवणों द्वारा, इधर देखिए
कैल्शियम लवणों द्वारा। अब देखिए मैं कैल्शियम लवणों के रूप में क्या ले रहा हूं, ये फार्मिक अम्ल है। अब इसका लवण बनाना है हमें, तो ये हुआ कैल्शियम फार्मेट। और एस्टिक अम्ल का लवण बनाइए। एस्टिक अम्ल का सूत्र क्या है, CH3COOH। H हटाइए, Ca की वैलेंसी 2 होती है, तो होल ट्वाइस Ca। ये कैल्शियम क्या है, फार्मेट, और ये क्या है, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट। इधर देखो, अब मैं इनमें से पहले एक को लेके चलता हूं। ध्यान दीजिए, HCOO 2 बार लिखिए, HCOO। ये तरीका है इसका, पूरी बुक पे कैल्शियम लवणों का शुष्कासन करोगे तो आपको निश्चित है एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त करेंगे। और पूरी बुक में CaCO3 पृथक होता है। इधर देखिए, यहां से CaCO3 अलग कर दिया आपने, इस H को यहां पे ले लीजिए आप, तो आपका प्राप्त हुआ HCHO। क्लियर, फॉर्मल्डिहाइड प्लस CaCO3, ठीक है ना, एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। अब कैल्शियम एसीटेट ले लेते हैं, नियम वही, CaCO3 को आपको पृथक करना है और क्लियर एल्डिहाइड और कीटोन को प्राप्त करना है। तो हमने इसे इस तरह से लिख लिया, क्लियर, स्ट्रक्चर के रूप में, और शुष्कासन किया। शुष्कासन मतलब बिना जल मिलाए गर्म किया आपने। तो यहां से CaCO3 को पृथक कर दीजिए, तो आपको क्या प्राप्त होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस CaCO3। क्लियर, तो इसका नाम वैसे क्या है, एसीटोन, और इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। तो क्या लिखेंगे आप, कैल्शियम लवणों का शुष्कासन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होते हैं। इधर देखिए, अब आपका चौथा मेथड लेके चलता हूं मैं, ध्यान देंगे आप सही से। आपको नाम पहले से ही पता है, ग्रिग्नार्ड नाम सुन रखा है आपने, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। तो ध्यान दीजिए, एक लाइन बोल देता हूं, जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया साइनाइडों से कराकर जल अपघटन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होते हैं। पहला साइनाइड लेके चल रहा हूं, ध्यान दीजिए सभी, हाइड्रोजन साइनाइड स्ट्रक्चर के रूप में लिखना पड़ेगा मुझे, HCN, रिएक्शन करेंगे CH3MgBr। इधर देखिए सभी ध्यान से, इस CH3 को इधर ले आऊंगा मैं, बन जाएगा CH3। इधर देखो CH बॉन्ड कम कर दीजिए, यहां पर डबल बॉन्ड लगा, M बन गया, और MgBr, जल अपघटन, जल से क्रिया कर दीजिए आप, जल से रिएक्शन करोगे तो ध्यान दीजिए, जब इसमें N आता है तो केमिस्ट्री में नियम है, जल के 2 अणु लेते हैं आप, जल के 2 अणु, और ऐसे लिख लेंगे H2O HOH। तो यहां देखिए सभी ध्यान से, CH3CHO एस्टिल्डिहाइड बन गया आपका, एस्टिल्डिहाइड, नाम वैसे भी पता है आपको। और ये इसमें क्या अंदर, NH3, कठिन रिएक्शन है लेकिन बहुत अधिक आती है। इधर देखिए प्लस, इधर Mg बाई प्रोडक्ट, OHVR अलग निकल गया ये बाई प्रोडक्ट। इधर देखिए, अब मैं लेता हूं मेथिल साइनाइड, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस CH3MgBr। अब देखिए CH3 को यहां ले आते हैं, तो एक CH3 तो पहले से उस पर है, और एक CH3 ये ले लीजिए, इस तरह से लिख के इस बॉन्ड को ऐसे ले लीजिए, C डबल बॉन्ड N MgBr प्लस 2H2O, ऊपर वाला ही नियम लगा देंगे, तो यहां से ये अलग, H2O HOH,
तो बन गया आपको CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस NH3 प्लस, ऊपर से भी लिख सकते हो Mg एक तरफ OH एक तरफ Br, तो ये क्या प्राप्त हुआ, एसीटोन। तो हमें ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त हुए, एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त हुए। इधर देखिए आप सभी, अब मैं कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा लेके चलता हूं, कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा। कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं आपको पता ही है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें COOH समूह पाया जाता है उन्हें कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो लिख लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा। जब हम कार्बोक्सिलिक अम्लों को MnO की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होते हैं। जैसे इधर देखिए हम फार्मिक अम्ल लेते हैं HCOOH, दोबारा लिख लीजिए HCOOH। इधर देखिए Mn की उपस्थिति यहाँ पर MnO की और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ध्यान दीजिए आप सभी से, यहां से आपने जलकाणु पृथक कर दिया और यहां से CO2, इस H को इधर ले लीजिए HCHO प्लस, इधर देखिए सभी ध्यान से, यहां इसके बाद में आपने क्या लिखा, फॉर्मल्डिहाइड लिख दिया, H2O लिख दीजिए और बोलिए क्या बचा, CO2। तो ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया आपका। अब ध्यान दीजिए इसी से हम एसिटिक अम्ल लेके चलते हैं CH3COOH। चलिए दूसरा अणु मैं नीचे लिख के दिखाता हूं आपको, CH3COOH। इधर देखिए MnO की उपस्थिति 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यहां से जलकाणु पृथक कीजिए, यहां से जलकाणु पृथक कीजिए और यहां से इधर देखिए सभी, यहां से आपको क्या निकालना है, ध्यान दीजिए CO2। तो आपका क्या बचेगा बोलिए, CO2 निकाल दिया यहां से, तो CH3CO, बिल्कुल सही, CH3CO, डबल बॉन्ड लगा सकते हैं आप, प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर। अब आपको अगला मेथड लेके चलते हैं। अगला मेथड नेमिंग रिएक्शन है और ये काफी प्रसिद्ध है टिप्पणी के लिए, स्टीफेन अपचेन द्वारा। इधर देखिए मैं इसकी लैंग्वेज बोल देता हूं आपके लिए, टिप्पणी में आई इसलिए, जब हम अम्ल क्लोराइडों का अपचयन PD प्लस BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन से कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि है ये। क्या बनता है, एल्डिहाइड, कीटोन इससे नहीं बनते। इधर देखिए सभी बच्चे, तो मैं सामान्य रिएक्शन लिखूंगा इसमें, RCOCl अम्ल क्लोराइड हाइड्रोजन H2 लिख देंगे और उपस्थिति किसकी लिखेंगे, PD प्लस BaSO4 की, यहां से HCl निकाल देंगे और ये प्राप्त हुआ RCHO प्लस, बोलिए HCl, एल्डिहाइड प्राप्त हुए। उदाहरण ले लो आप, CH3COCl प्लस H2, उपस्थिति यही है तो बना क्या, एसिटिल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, एसिटिल्डिहाइड। एसीटोन इससे प्राप्त नहीं कर सकते। एक और नेमिंग रिएक्शन लेनी है आपको, तो मैं दूसरा नाम लिखता हूं, स्टीफेनअपचेन। ये रोजेनमुंडअपचेन था, अब स्टीफेनअपचेन रोजेनमुंडअपचेन पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना, गलती से वो नाम लिख गया था। अब मैं स्टीफेनअपचेन पढ़ा रहा हूं, स्टीफेनअपचेन। तो इधर देखिए जब हम साइनाइडों का अपचयन करके जल अपघटन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, कीटोन नहीं। इधर देखिए सभी ध्यान से, सभी बच्चे, तो मैंने एक साइनाइड लिया HC+N प्लस, इधर देखिए 2H के लिए मैंने और HCl उपस्थिति में ले लिया। इधर देखिए सभी
एसएन प्लस HCl की उपस्थिति, ये H इधर गया और ये H इधर, और इसे जोड़ दीजिए तो यहाँ लिख गया है HCH डबल बॉन्ड N ले लिया H, और इधर देखो पॉइंट लगाकर HCl प्लस H2O, यहाँ से लाइन खींच दो H2O, तो बन जाएगा आपका क्या, यहाँ पे लिख देता हूं मैं HCHO प्लस इधर देखिए NH4 बोलिए Cl, NH4Cl। इधर देखिए इसी मेथड से आपको अगर क्या बनाना है एस्टिल्डेहाइड, तो यहाँ CH3 कर दीजिए, यहाँ CH3 कर दीजिए और यहाँ पर CH3। तो इस मेथड से भी आप क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन नहीं। ये आपकी एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की रिएक्शन समाप्त हुई। क्लियर। अब हम आपको अगले वीडियो प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना याद रखें। धन्यवाद।